नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ मैं ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कल दैट इज ऑन मंडे 28 ऑफ सितंबर हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। तो सर, स्वागत है आप सबका वीडियो में। ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट एंड वी आर अगेन बैक ऑन द ट्रैक। कुछ इंपॉर्टेंट काम थे जैसे आप सभी को पता है, उस चक्कर में मैं थोड़ा सूरत गया हुआ था। अभी मैं वापस आ गया हूँ। अभी अपन वापस से आ गए ट्रैक पे। और जैसे कि आपको पता है मैंने बोला था आपको सबसे पहले ये वाला निफ्टी चार्ट लेते हैं कि अगर हम ये वाली मोमेंटम को नीचे की तरफ में काटते हैं तो एक बार के लिए जो स्विंग ट्रेडर्स है अपना सारा माल निकाल के बाहर हो जाना। और मुझे लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे, कई लोगों ने तो मुझे पर्सनली कॉल भी किया। उन्होंने बोला कि सर आपने बोला और हमने मतलब आई थिंक 24 सितंबर को ही उनका फ़ोन आया था कि सर हमने बेच दिया। तो मुझे कंफर्म हो गया था कि भैया हम 11,100 के नीचे हमने क्लोजिंग देना शुरू कर दिया है, और जिसके चांसेस भी आपको दिख रहे थे। और अभी चार्ट पे देखोगे तो ये हम नीचे आए और ये है अपना 11,100 का लेवल। ठीक है, हम अभी भी इसके नीचे में, पर ये वाली कैंडल का जो इफेक्ट है पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब प्राइस वाइज हम कितने दिन में गिरे? 1 2 3 4 5 दिन में गिरे। कहाँ से गिरे? 11,600 से 10,770। तो सर ये तो प्राइस वाइज ज़्यादा टूट गए। अब बचा है टाइम। अब टाइम यहाँ पे निकलना चाहिए। अब वो टाइम कितना निकलेगा, कैसा निकलेगा, इस वाले चार्ट पे मैं आपको बता देता हूँ। आज मैं थोड़ा जल्दी वीडियो कंप्लीट करूंगा क्योंकि आज टाइम हो चुका है, रात के 11 बज गए। तो आपको भी थोड़ा सोना रहेगा, तो जल्दी से मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप कर लेता हूँ। बाकी से डिटेल वाले वीडियो तो आपको कल से देखने को मिल जाएंगे। अब ये एक मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है। मेरे हिसाब से इस वाली ट्रेंड लाइन को हम वापस से एक बार अप्रोच कर सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ब्लैक वाली स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, इसको हम अप्रोच कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या? हम लोग धीरे धीरे करके इस लाइन को यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। एक तो हम 11,338 के पास में, या फिर हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम यहाँ पे भी इसको अप्रोच कर सकते हैं 11,220। एक बार इस लाइन को अब टच करने के बाद इसको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। ठीक है, ये अपना बैक ऑफ द माइंड में रख लीजिएगा। और जब भी ये बाउंस बनेगा थोड़ा सा टाइम के साथ में बनना चाहिए। अगर आप ये वाली जोन मेरे हिसाब से आज देखते हो तो ये 15 अक्टूबर के आसपास कुछ आ रहा है। और अगर ये देखते हो 11,234 तो 28 अक्टूबर आ रहा है। बाप रे, मतलब आज तो सर 27 सितंबर है, कल का 28 सितंबर, मतलब एक महीना। ठीक है, तो अब अगर ये एक महीना करके धीरे धीरे हम यहाँ पे आते हैं 11,200, मतलब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हम इसको ऊपर की तरफ में काट दें। क्या बोला मैं पॉइंट? अगर आज 28 सितंबर है मंडे, और अगर ये लेवल यहाँ पे मुझे टाइम शो करता है कि 27 अक्टूबर, अगर हम ये जोन को धीरे धीरे ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे कैसे भी कुछ भी करें हम, आगे अगर हम इस लेवल को टच करते हैं इस टाइम पे 28 अक्टूबर के टाइम पे, तो इसके मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी ये ज़्यादा बन जाएगी कि हम इसको टच नहीं करेंगे, हम इसको काट के निकलेंगे। पर अगर उसके ही पहले आने वाले 1 2 हफ्ते में के अंदर ही हम आ जाते हैं इस लेवल को काटने के लिए, अगर आप 1 2 दिन पकड़ोगे तो अक्टूबर का ये महीना आ गया 6 7 तारीख, अगर 6 7 तारीख को अगर हम 400 के ऊपर में काट देते तो सर फिर ये बात सीधी हो जाएगी कि हम फिर एक बार नीचे आएंगे। क्योंकि आप जिस स्पीड में यहाँ गिरे हो 5 दिन में, जो लोग बोलते हैं ना सर ये गिरावट चल रही है, कई लोगों ने मुझे बोला था लास्ट टाइम, आपको वीडियो में याद होगा कि सर ये देखो सर ये गिरावट बन गई है, ये देखो कैसा गिरावट बोली। मैंने आपको उस टाइम पे भी बोला था भैया गिरावट इसको नहीं बोलते, गिरावट इसको बोलते, ये जो गिरावट बनी है ना इसको गिरावट बोलते हैं। और वही एग्जाम्पल आपको मार्केट ने दिखा दिया ये वाला। खैर पुट में तो लोगों के अच्छे पैसे बने, आई होप आप लोगों ने भी बनाया होगा। हम लोगों ने तो ट्रेड नहीं किया, मेरे जो पेड क्लाइंट्स हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया क्योंकि मैं ही अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। और बाकी कई लोगों ने पर्सनल ट्रेड लिया, उनके भी मुझे स्क्रीनशॉट आए, तो आई वॉज सो हैप्पी कि लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया है और अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिला है। कई 1 2 दिन, शायद ये 2 दिन होंगे
इस टाइम पे आई थिंक क्या दिन है ये, 22-23 तारीख के आसपास में लोगों के मुझे पर्सनली भी मैसेज आते कि सर बहुत बार मार्केट ट्रैप कर रहा है। तो उस टाइम पे मैंने उनको कुछ कई लोगों को मतलब पर्सनल सजेशन भी दिया था कि उस टाइम पे खैर मैं मार्केट में था तो नहीं, पर मेरा हाथ छोटा मोटा चार्ट को देखना चालू था। तो अभी का जो फॉर्मेशन यहाँ पे बना है ये मुझे शो करता है कि सर ये ब्लैक ट्रेंड लाइन को हमने अप्रोच करना चाहिए। अब वो कैसा करते हैं कब करते हैं वो तो अपने को धीरे धीरे पता चलेगा। इस वाली चार्ट पे आके एक बार आपको मैं फिर बता दूं, जो ये वाली मूव था इसका जो काटने की लेवल थी यहाँ है, ये कट चुकी है। अगर 10,800, ये बहुत मैंने मतलब आजू बाजू में जो लोग मुझसे बात कर रहे हैं, कुछ लोग फोन पे बात कर रहे हैं, उनसे मैं जब मैं बात कर रहा हूँ वो लोग मेरे हिसाब से 10,800 पे खुश नहीं है। मतलब इनके लिए ये जो गिरावट आई है ये खुश नहीं है, और ये लोग चाहते हैं कि ये जो गिरावट आई ये यहाँ पे आई। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था 10,350, 350, 10,400 ले लो। वो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से जो बाउंस बना था ये वाला बाउंस आके एक बार नीचे आ जाए यहाँ तक 400-500 तक, तो हम लोग ना वापस से स्टॉक के अंदर में एंट्री लें। अब एक चीज मैं आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। आपको याद होगा जब इस टाइम पे जो मेरे पोर्टफोलियो मेंबर्स है वो लोग इस चीज को समझेंगे, और मैंने एक दो बार अपना वीडियो में भी शेयर किया मैंने ये चीज। आई डोंट रिमेंबर द डेट कौन से वीडियो में, अगर आप रोज वीडियो देखते आपको ये बात अभी जो बोलूंगा क्लिक होगी। आप रिलायंस को भी अंडर एस्टिमेट कर रहे थे उस टाइम पे जब वो अपने हाई के पास था 2100 या 2150 के आसपास। उस टाइम पे मैंने बोला था भैया कि मैंने रिलायंस को और अच्छी क्वांटिटी में खरीदा है। वो कई लोग मेरे उस बात पे हंस रहे थे और ये बोल रहे थे कि सर क्या बात कर रहे हो, अब ये तो गिरेगा, और मैं चाहता हूँ कि ये 2200 का 2100 का स्टॉक गिर के 1800 आ जाए तो मैं लूँ। अरे भैया, जब वो 2100 पे था तब अगर आप नहीं ले पाए, उसके बाद वो 20,000 50-60 के पास आया तब भी आप नहीं ले पाए, और 2300 के बाद जाने के बाद भी आप नहीं ले पाए, ये जो गिरावट में रिलायंस गिरा होगा ना तो आप फिर भी नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको चार्ट पता ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको चार्ट पता होता और उस पर्टिकुलर स्टॉक की अहमियत मालूम होती है, कोई भी निफ्टी की भी अहमियत मालूम होती है। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी की बात करूं, कई लोग इस टाइम पे हंस रहे थे कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। मैंने आपको बोला था सर ये हंसेंगे, एक बार नीचे आके फिर ऊपर में खींच देगा। और ये जो लोग बात करते हैं ना कि सर ये नीचे आएगा तो मैं खरीदूंगा, मैं अगर उनको आज फोन करके पूछ लूं ना कि भैया आपको फ्राइडे को, थर्सडे के दिन मार्केट गिरा या आपको 10,800 का लेवल दिखाया है, और कोई भी एक स्टॉक ले लो एक्स वाई जेड, अब रिलायंस ही ले लो, रिलायंस नहीं, रिलायंस तो बहुत हो गया, कोई एक एच डी एफ सी बैंक ले लो या कोई अच्छा इन्फोसिस ले लो, टीसीएस ले लो। इनमें से अगर इनको मैं पूछूं कि क्या आपने इस गिरावट में, आप जो बात कर रहे थे कि एक बार मुझे डिप मिल जाएगा तो मैं खरीद लूंगा, क्या आपने खरीदा उसमें? वो बोलेंगे सर पागल हो गए, इतनी बड़ी गिरावट की मूवमेंट थी ना, ऐसा लग रहा था और टूट जाएगा। तो फिर आपका डिफाइंड लेवल क्या है कि जिसके ऊपर आप स्टॉक लेने वाले थे? सर नहीं सर, वो 900 पे चल रहा था, मुझे लग रहा था कि 800 के पास आएगा तो मैं ले लूंगा, 800 तो आ गया। अब नहीं सर, वो 800 आ गया पर आजू बाजू में सेंटीमेंट्स ऐसे है ना, वो मुझे बोल रहे हैं कि एक बार हम ये 10,400 तक आ सकते हैं। ये जो हरकत है ना, ये हरकत आपको कभी भी स्टॉक सही जगह पे लेने नहीं देगी। जिसको चार्ट की वैल्यू पता है, जिसको स्टॉक की वैल्यू पता है ना कि वो किस टाइम तक कितना माल आपको छोड़ के सस्ते में डिस्काउंट में दे सकता है और उसको उठा लो, वो आदमी कभी भी रेट को ऊपर नीचे देखता नहीं है। जहां उसको जिस टाइम पे सही टाइम पे मिले वो उठा के निकल जाता है। और जो लेटेस्ट में अभी पोर्टफोलियो मेंबर जुड़े हैं 10-15 दिन पहले, कुछ स्टॉक्स उनको मैंने ऐसे दिया जो उनको बहुत प्यारे रेट पे मिले, और मैंने उनको ये भी बोला है जितना नीचे जाएगा उतने नीचे से इसको उठाना, कोई भी इसको डरना मत लेने में। वो लोगों ने कल मुझे मैसेजेस आया एंड आई एम सो हैप्पी, उन्होंने कुछ अच्छे स्टॉक उठाए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। तो ये चीज मैं बता रहा हूं कि ये जो उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आएगा, मेरे हिसाब से अगर सर 10,800 टूट गया ना और उसके नीचे अपने को दो क्लोजिंग मिल गई, मैं एक क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूं, अगर ये दो क्लोजिंग मिल गई तो ये 10,400 पे नहीं रुकता है, ये रुकेगा फिर इस जगह पे आके, ये लेवल पे 10,085, सॉरी 10,100। एक तो ये इस लेवल तक अब आएगा नहीं, इस नीचे जो लोग यहाँ पे 10,400 का मुझे मैसेजेस डाल रहे हैं, एक तो सर ये इस लेवल तक आएगा नहीं, यहीं से हम धीरे धीरे जैसे मैंने आपको बताया टाइम वाइज इस लाइन को अप्रोच करते करते निकाल देगा ऊपर में,
नहीं, अगर आपको खुश करता है वो नीचे तो आप फिर भी उस टाइम पे भी नहीं ले पाओगे क्योंकि गिरावट चलती रहेगी और फिर ये यहाँ तक नहीं रुकेगा, ये उसके और 200-300 पॉइंट नीचे आएगा, फिर यहाँ से टाइम पास करके फिर ऊपर आएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रख लेना। एक बार मैं डाउ जोन्स का चार्ट आपको दिखा देता हूँ। आपको पता होगा इस टाइम पे मैंने वीडियो में शेयर किया था कि जब ये गिरावट बनने वाली थी उसके पहले मैंने आपको एक वीडियो पे बताया था कि जो फॉरेन के जो मार्केट है उसके पहले ट्रम्प आपको एक बार डरा सकता है, ये बोल के भैया देख लो आप मेरे साथ थे, आपका पैसा मैंने देखो कितना बढ़िया ऊपर लाया है, चलते ही चल रहे हम लोग। अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा ऐसा ही बनता रहे तो आप मुझे वोट दो। अगर आप सोचते हो कि मैं बोल रहा हूँ वो सही बात नहीं है तो मैं मार्केट नीचे पलटाना शुरू कर दिया हूँ, डर जाओ, डर के साथ में अपना काम कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। वो उसकी एक झलक इलेक्शन के पहले आपको देखने को मिल चुकी है। मेरा टारगेट 27,300 का था और मैंने आपको बोला था इसने यहाँ से ये 475 से ऊपर लिया है पर एक बार इसको पलट के नीचे आना है और ये इसने 16 सितंबर के बाद में एक बार वापस से नीचे पलटा है ये, और 27,300 का जो लेवल है वो टच करके अब यहाँ पे अपना थोड़ा टाइम पास कर रहा है। इस टाइम पास के दौरान हम थोड़ा और नीचे आ सकते हैं यहाँ तक, ये पॉइंट तक 26,400, कोई टेंशन नहीं है अगर यहाँ से 600-700 पॉइंट और गिर जाता है तो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो काम कर रहा है दैट इज अ गुड साइन। ठीक है, तो मैंने आपको एक बार वो पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि क्या है, और निफ्टी बैंक निफ्टी में अभी क्या सिनेरियो अपन आगे में देख लेते हैं। तो निफ्टी का मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कैसा क्या करना है। मंडे के लिए आपको सिर्फ सिंपल से दो चीजों का ध्यान रखना है। अपनी लेवल के ऊपर अगर जब तक हम होल्ड नहीं होते 11,100, इसके ऊपर में सर 1 घंटे से 1.5 घंटा, टाइमिंग बढ़ चुका है अब, 1 घंटे से 1.5 घंटा अगर हम सस्टेन करते हैं तो स्लो स्लो मूवमेंट आ सकती है ऊपर में टिल 11,200, ज्यादा खींच दिया तो 11,230। इसी जोन में जहां कल थे परसों थे, अगर वापस इसी जोन में रहते हैं मेरे हिसाब से देयर इज नो ट्रेड अनटिल अनलेस वी आर नॉट क्रॉसिंग 10,950। अगर इसको काट के नीचे पलटना शुरू होते तो वापस से हम आ सकते हैं 10,842। दैट इज माई लास्ट टारगेट। अब इसके अंदर आपको सर ऊपर नीचे काम करना है। ठीक है, ये निफ्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी देखो, मैंने आपको बोला भैया अगर ये कट गया यहां से नीचे तो इसके पास तो बढ़िया सी मूवमेंट है, और ये मूवमेंट कहां तक आएगी इस वाले चार्ट पे आपको समझ में आएगा। ये लाइन बनी हुई है सर, क्या ये 19,900, यहां तक तो इसको कम से कम आना है। लास्ट टाइम लो इसने कहां बनाया था 19,500, तो सर ये यहाँ तक मैक्सिमम आ सकता है कि यहाँ तक तो मतलब आ ही सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। और अभी जो मेरा सबसे पहला जो था ये छोटी ग्रीन लाइन आप देख सकते हैं 20,428, एग्जैक्टली वहीं पे इसने लो बनाया। चलो आपके लिए ये भी एक्सटेंड में करके रख देता हूँ। ये देखो जो पहला लेवल बना हुआ है वहां तक तो इसने आपको टारगेट दिखाई दिया, और अभी यहाँ से अगर गिरता है तो आराम से ये 20,000 आ सकता है, और उसके नीचे आता है तो 19,500। मतलब ये तो आना ही है क्योंकि आप इतना जब कार्ड दिए हो तो वो आना है। एक चीज आपको मैं फिर शो कर देता हूँ, पता नहीं आई आई थिंक आप लोगों ने वो चीज को ऑब्जर्व किया होगा, हम लोगों ने ये लेवल नीचे की तरफ में तोड़ दी है, इसका रिट्रेसमेंट हो चुका है और 1 आवर कैंडल के अंदर में एक बियरिश फॉर्मेशन हो चुका है। अगर यहां से नीचे गिरता है दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि अगर हम यहां से नीचे गिरते हैं तो बैंक निफ्टी में अरे बाप रे ये 400 पॉइंट नीचे गिर गया, अरे बाप रे ये 600 पॉइंट नीचे गिर गया, ऐसा शॉक लगने वाला कोई भी गरज नहीं है क्योंकि इसने शॉक कर दिया है। गिर भी चुका हूं, रिट्रेसमेंट भी दे चुका हूं, अब मैं फिर नीचे पलटने के लिए रेडी हूं, तो तैयार रहना। अगर नीचे की तरफ में मूवमेंट बनती हुई मिली तो आप बढ़िया से इसके अंदर में ट्रेड ले सकते हो। बैंक निफ्टी में नो साइन ऑफ पॉजिटिवनेस कि ऊपर जाएगा अनटिल अनलेस हम अब एक बार 19,500 या 20,000 के आसपास नहीं आ जाते। अगर वहां पे आते तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या अगला बेस्ट प्रोबेबिलिटी वाला बेट रहेगा। तो बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ में अब जब तक होल्ड ही नहीं करते इंट्राडे के दौरान 21,200, तब तक मेरे हिसाब से तो लगता नहीं कि आपको ऊपर का मूवमेंट देगा। ये ज्यादा खींच दिया तो 21,500। नीचे की तरफ में मेरे को ज्यादा चांसेस लग रहे ये आ सकता है। अगर कल कटते हुए आपको दिखता है कि हम वापस से काट दिया 20,800 का लेवल, एक बार आ सकते हैं हम 20,500 तक। ज्यादा काट दिया तो 20,000 आपको लेवल ये वाला पता ही है, इस लेवल तक 20,000 के बाद ये 20,000 तक हम आराम से आ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए रेडी रहना। उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, वीडियो को जरूर कमेंट करिएगा। अभी तक चैनल को देख रहे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।